हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है 365 जीके प्रैक्टिस में। आज के इस वीडियो में हम भारत के हर राज्य और यूनियन टेरिटरीज के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में जानेंगे। हम डिस्कस करेंगे इन स्टेट्स के फॉर्मेशन डेट के बारे में, उनके करंट सीएम, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उनके नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स और जानेंगे उनके निकनेम्स और ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको क्विक रिवीजन भी मिलेगा और ये वीडियो आपके एसएससी, आरआरबी या किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि इंडिया में कुल 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आइए एक एक करके हर स्टेट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। इसके मैप को हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। ये इंडिया के सदर्न स्टेट्स में से एक है और ईस्ट कोस्ट के साथ सटा हुआ है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास स्टेट से तेलुगु भाषी इलाकों से आंध्र स्टेट बना, जो पोटी श्रीरामुलु के अनशन के बाद संभव हुआ। बाद में 1 नवंबर 1956 को स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत आंध्र स्टेट और तेलंगाना के तेलुगु इलाके मिलकर आंध्र प्रदेश बना। 2 जून 2014 को तेलंगाना अलग राज्य बन गया और आंध्र प्रदेश अपने वर्तमान रूप में रह गया। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती, लेकिन इससे पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी थी कुर्नूल। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राज्य भाषा है तेलुगु। करंट चीफ मिनिस्टर है एन चंद्रबाबू नायडू, जो जून 2024 को चौथी बार सीएम बने। करंट गवर्नर है एस अब्दुल नजीर और डिप्टी सीएम है पवन कल्याण। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरज सिंह ठाकुर। लोकसभा में आंध्र प्रदेश के 25 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 11 सीट्स। पड़ोसी राज्य में तेलंगाना और कर्नाटक है इसके पश्चिम में, तमिलनाडु है दक्षिण में, ओडिशा और छत्तीसगढ़ है आंध्र प्रदेश के नॉर्थ साइड पर। आंध्र प्रदेश में कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। आंध्र प्रदेश को राइस बाउल ऑफ इंडिया और कोहिनूर ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया है। अब चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में, जो भारत का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है। इसको भी हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। 1972 से पहले तक इस क्षेत्र का नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी एनईएफए हुआ करता था। 20 जनवरी 1972 को इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया और अरुणाचल प्रदेश नाम दिया गया। उसके बाद 20 फरवरी 1987 को एक स्टेट के रूप में इसका गठन हुआ और राजधानी ईटानगर को बनाया गया। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। करंट चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू, जो अपने तीसरा लगातार टर्म सर्व कर रहे हैं। गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट केटी पारनाइक। डिप्टी सीएम है चोवना मेन। अरुणाचल प्रदेश गुवाहाटी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है और गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस आशुतोष कुमार। लोकसभा में अरुणाचल प्रदेश के 2 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 1 सीट। पड़ोसी राज्य हैं असम और नागालैंड, दोनों ही इसके साउथ साइड में आते हैं। अरुणाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नॉर्थ साइड में चाइना के साथ है, वेस्ट में भूटान और ईस्ट में म्यांमार के साथ लगता है। अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन और ऑर्किड स्टेट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं आसाम के बारे में। इसको भी हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैप में। आसाम का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। इसकी राजधानी है दिसपुर, जो 1972 में मेघालय के फॉर्मेशन के बाद शिलोंग से चेंज करके बनाया गया। असम का प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज है असमीज, लेकिन असम के बराक वैली क्षेत्र के 3 डिस्ट्रिक्ट्स काछार, करीमगंज और हैलाकंदी में ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। इसके अलावा बोडो लैंग्वेज को भी 2020 में असम का एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और ये असम के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन का ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें कोकराझार, बक्सा, उदालगुड़ी और चिरांग जैसे डिस्ट्रिक्ट्स शामिल हैं। असम के करंट चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिश्वा शर्मा। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट है जस्टिस आशुतोष कुमार, जो जुलाई 2025 को पटना हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर गुवाहाटी आए। गुवाहाटी हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को कवर करता है। लोकसभा में असम के 14 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं। पड़ोसी राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ में, नागालैंड और मणिपुर आते हैं ईस्ट में, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय हैं असम के साउथ साइड में और वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट साइड पर। असम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश और भूटान से लगता है। असम को लैंड ऑफ ब्लू हिल्स एंड रेड रिवर का नाम दिया गया है। अब बात करते हैं बिहार के बारे में। बिहार का फॉर्मेशन 22 मार्च 1912 को हुआ था, जब ब्रिटिश के द्वारा इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। फिर अप्रैल 1936 में बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना एक सेपरेट प्रोविंस और 26 जनवरी 1950 को संविधान के एडॉप्शन के साथ बिहार को स्टेटहुड दिया गया। इसकी राजधानी पटना है। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार, जो नवंबर 2025 में लगातार 10वीं बार बने बिहार के सीएम।
बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। डिप्टी सीएम हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। बिहार के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संगम कुमार साहू, जो 7 जनवरी 2026 को उड़ीसा हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर बिहार आए। लोकसभा में बिहार के 40 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 16 सीट। पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल। बिहार का अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है। बिहार का उपनाम है लैंड ऑफ मोनेस्ट्रीज। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था, जब इसे मध्य प्रदेश के उत्तरी डिस्ट्रिक्ट्स को अलग करके कार्व आउट किया गया। इसकी राजधानी है रायपुर, राजभाषा है हिंदी, करंट चीफ मिनिस्टर है विष्णु देव साई, गवर्नर है रामेन डेका, डिप्टी सीएम है अरुण साव और विजय शर्मा। हाईकोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस रमेश सिन्हा। लोकसभा में छत्तीसगढ़ के 11 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 5 सीट्स। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। छत्तीसगढ़ का उपनाम है लैंड ऑफ 36 फोर्ट्स। अब चलते हैं गोवा में। ये इंडिया का स्मॉलेस्ट स्टेट है जो वेस्ट कोस्ट के साथ सटा हुआ है और टूरिज्म के हिसाब से ये एक काफ़ी फेमस डेस्टिनेशन है। इसे हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैप के ऊपर। गोवा काफ़ी टाइम तक इंडिया का पार्ट नहीं बल्कि पुर्तगाली शासन में रहा। 1961 में इसके लिबरेशन के साथ इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया दमन और दीव के साथ, और एक स्टेट के रूप में इसका गठन हुआ 30 मई 1987 को। इसकी राजधानी है पणजी। ऑफिशियल लैंग्वेज है कोंकणी। करंट चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा जो है वो बॉम्बे हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। लोकसभा में गोवा के 2 सीट्स हैं और राज्यसभा में है सिर्फ 1 सीट। गोवा के पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। गोवा को पर्ल ऑफ द ओरिएंट और रोम ऑफ द ईस्ट का उपनाम दिया गया है। अब बात करते हैं गुजरात के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इसको हमने मैप के ऊपर ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था, जब लार्जर बॉम्बे स्टेट को भाषा के आधार पर महाराष्ट्र और गुजरात में बांटा गया। ये बंटवारा 1960 के बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत किया गया था। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, लेकिन इसके फॉर्मेशन के बाद इसकी पहली राजधानी अहमदाबाद रहा था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है गुजराती। करंट चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुनीता अग्रवाल। लोकसभा में गुजरात के 26 सीट्स हैं और राज्यसभा में हैं 11 सीट। पड़ोसी राज्य में हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। गुजरात का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगता है। गुजरात का उपनाम है ज्वेल ऑफ वेस्टर्न इंडिया। अब बात करते हैं हरियाणा के बारे में। इसे भी ऑरेंज कलर से हमने हाईलाइट किया हुआ है मैप के ऊपर। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1967 को हुआ था, जब पंजाब का स्प्लिट हुआ था। इसकी राजधानी है चंडीगढ़, जो एक यूनियन टेरिटरी है और पंजाब के लिए भी कैपिटल के रूप में सर्व करता है। हरियाणा की राजभाषा है हिंदी। करंट चीफ मिनिस्टर हैं नायाब सिंह सैनी। गवर्नर हैं असीम कुमार घोष। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है जस्टिस शील नागू। लोकसभा में हरियाणा के 10 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 5 सीट्स। पड़ोसी राज्य हैं पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा का उपनाम है राइस बोल ऑफ इंडिया। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन कई चरणों में हुआ। शुरुआत में 15 अप्रैल 1948 को 30 प्रिंसली स्टेट्स को मिलाकर इसे चीफ कमिश्नर प्रोविंस बनाया गया। फिर 1956 में ये एक यूनियन टेरिटरी बना। 1966 में पंजाब और हरियाणा के अलग होने पर कुछ ईस्टर्न क्षेत्रों को इसमें भी शामिल किया गया था। आखिरकार 1970 को हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट के पास होने के बाद 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश भारत का 8वां राज्य बना। हिमाचल प्रदेश की राजधानी गर्मी में शिमला और ठंडी में धर्मशाला होती है। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। करंट चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। डिप्टी सीएम हैं मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस गुरमीत सिंह संडवालिया। लोकसभा में हिमाचल प्रदेश के हैं 4 सीट और राज्यसभा में है 3 सीट। पड़ोसी राज्य में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख आते हैं। हिमाचल प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगता है। हिमाचल प्रदेश का उपनाम है देवभूमि। अब झारखंड पे चलते हैं। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 में बिहार के साधन पार्ट को अलग करके किया गया। 15 नवंबर को झारखंड के एक प्रसिद्ध ट्राइबल लीडर बिरसा मुंडा का जन्म जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी है रांची। राजभाषा है हिंदी।
करंट चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, जो सीएम के रूप में अपना चौथा टर्म सर्व कर रहे हैं। गवर्नर हैं संतोष गंगवार। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं महेश शरद चंद्र सोनक। लोकसभा में झारखंड के 14 सीट्स हैं और राज्यसभा में हैं 6 सीट। पड़ोसी राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल। झारखंड का उपनाम है लैंड ऑफ फॉरेस्ट्स या वनांचल और इसे छोटा नागपुर प्रदेश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। इसे ब्लू कलर से हाईलाइट किया गया है। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और इसका नाम रखा गया था मैसूर, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके कर्नाटक बनाया गया। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। राजभाषा है कन्नड़। इसकी चीफ मिनिस्टर है सिद्धरामैया। गवर्नर है थावरचंद गहलोत। डिप्टी सीएम है डीके शिवकुमार। कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस बीबू बाकरू। लोकसभा में कर्नाटक के 28 सीट्स हैं और राज्यसभा में 12 सीट्स हैं। पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। वैसे तो कर्नाटक का कोई उपनाम नहीं है, लेकिन इसकी राजधानी बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके अलावा मैसूर को कहा जाता है सिटी ऑफ पैलेसेस या सैंडलवुड सिटी, और कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका भी कहा जाता है मैसूर को। कुर्ग को स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। मैंगलोर को रोम ऑफ द ईस्ट, आइसक्रीम कैपिटल ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ कर्नाटक और क्रेडल ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम का उपनाम दिया हुआ है। और बेलगाम को क्रेडल ऑफ इन्फेंट्री कहा जाता है। अब बारी है केरल की। इसको हमने रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। राजभाषा है मलयालम। करंट चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। केरला हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सोमेन सेन। ये 10 जनवरी को मेघालय हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर केरल आए। लोकसभा में केरल के 20 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 9 सीट्स। पड़ोसी राज्य में है तमिलनाडु और कर्नाटक। केरल को गॉड्स ओन कंट्री और स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। इसे हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी है भोपाल। राजभाषा है हिंदी। करंट चीफ मिनिस्टर हैं मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगूभाई पटेल। डिप्टी सीएम हैं राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस संजीव सचदेवा। लोकसभा में मध्य प्रदेश के 29 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 11 सीट। पड़ोसी राज्य में राजस्थान, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। एमपी का उपनाम है टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया और हार्ट ऑफ इंडिया। एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि टाइगर का पॉपुलेशन एमपी में सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ, जब बॉम्बे स्टेट को तोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र बनाया गया। महाराष्ट्र की राजधानी गर्मी में मुंबई और विंटर के समय नागपुर होती है। नागपुर को टाइगर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। महाराष्ट्र का ऑफिशियल लैंग्वेज है मराठी। करंट चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, जो गुजरात के भी गवर्नर हैं और सितंबर 2025 से महाराष्ट्र का एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन, जो महाराष्ट्र के पिछले गवर्नर थे, वह सितंबर से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं एकनाथ शिंदे और अजित पवार। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं श्री चंद्रशेखर। लोकसभा में महाराष्ट्र के 48 सीट हैं और राज्यसभा में 19 सीट हैं। पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव। महाराष्ट्र को गेटवे ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। इसको भी हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। अक्टूबर 1949 को मणिपुर इंडियन यूनियन का एक हिस्सा बना। फिर 1956 के स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और आखिरकार 1971 के नॉर्थ ईस्ट एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक स्टेट के रूप में 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का गठन हुआ। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर की ऑफिशियल लैंग्वेज है मैती या मणिपुरी। करंट चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह और गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस एम सुंदर। लोकसभा में मणिपुर के 2 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 1 सीट। पड़ोसी राज्य हैं असम, मिजोरम और नागालैंड। मणिपुर का अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगता है। मणिपुर को ज्वेल ऑफ इंडिया और स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट का उपनाम दिया गया है। अब हम आ चुके हैं मेघालय पर। इसको भी ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। मेघालय का गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। इसकी राजधानी है शिलोंग।
राजभाषा है इंग्लिश। करंट चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड के संगमा और गवर्नर हैं CH विजय शंकर। डिप्टी CM हैं प्रिस्टोन पिंसंग और स्नियाभालंग धौर। मेघालय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं रेवाती मोइते देरे, जो मेघालय की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं और 10 जनवरी 2026 को बॉम्बे हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर मेघालय आई। लोकसभा में मेघालय के 2 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 1 सीट। पड़ोसी राज्य है असम। मेघालय का अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगता है। मेघालय का उपनाम है एबर्ड ऑफ क्लाउड्स और स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट। अब बात करते हैं मिजोरम की। आप देख पा रहे होंगे इसे भी हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। 1972 को इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और फिर 20 फरवरी 1987 को एक स्टेट के रूप में इसका गठन हुआ। मिजोरम की राजधानी है आइजोल और इसकी राजभाषा है मिजो और इंग्लिश। करंट चीफ मिनिस्टर हैं लालदू होमा और गवर्नर हैं जनरल विजय कुमार सिंह। मिजोरम गुवाहाटी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। लोकसभा में मिजोरम की 1 सीट है और राज्यसभा में भी 1 ही सीट है। पड़ोसी राज्य हैं आसाम, मणिपुर और त्रिपुरा। मिजोरम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगता है। मिजोरम का उपनाम है लैंड ऑफ द ब्लू माउंटेन्स। अब चलते हैं नागालैंड में। इसको भी हमने ऑरेंज कलर से हाईलाइट किया हुआ है। नागालैंड का गठन स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 के तहत 1 दिसंबर 1963 को किया गया और इसे संविधान के आर्टिकल 371A के तहत स्पेशल ऑटोनॉमी के प्रोविजंस मिला हुआ है। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा और राजभाषा है इंग्लिश। करंट चीफ मिनिस्टर हैं निफ्यूरियो। गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला, जो मणिपुर के भी गवर्नर हैं और अगस्त 2025 से नागालैंड का एडिशनल चार्ज संभाले हुए हैं। डिप्टी CM है यंथुंगो पटोन और TR जेलियांग। नागालैंड गुवाहाटी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में नागालैंड की 1 ही सीट है। पड़ोसी राज्य है असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड का अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगता है। नागालैंड को फैल्कॉन कैपिटल ऑफ इंडिया का उपनाम दिया गया है। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा को मैप में हाईलाइट किया हुआ है ऑरेंज कलर से। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ, जब ब्रिटिश ने बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया था। तब इसकी राजधानी कटक हुआ करता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद इसकी नई राजधानी बनी भुवनेश्वर। उड़ीसा की ऑफिशियल लैंग्वेज है उड़िया। करंट चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और गवर्नर हैं के हरिबाबू। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस हरीश टंडन। लोकसभा में उड़ीसा के हैं 21 सीट्स और राज्यसभा में है 10 सीट। पड़ोसी राज्य है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और वेस्ट बंगाल। उड़ीसा का उपनाम है द लैंड ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। अब चलते हैं पंजाब पर। इंडिपेंडेंस के वक्त पंजाब का पार्टीशन हुआ। वेस्ट पंजाब चला गया पाकिस्तान के पास और ईस्ट पंजाब शामिल हुआ भारत में। ईस्ट पंजाब में कई प्रिंसली स्टेट्स शामिल थे। 1956 में ये सारे मर्ज होके बने पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन या पेप्सू। फिर 1966 के पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पंजाब और हरियाणा को अलग किया गया और 1 नवंबर 1966 को पंजाब का अलग स्टेट के रूप में गठन हुआ। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़, जो अपने आप में एक यूनियन टेरिटरी है और हरियाणा का भी कैपिटल है। पंजाब का ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाबी। करंट चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस शील नागू। लोकसभा में पंजाब के 13 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं। पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू एंड कश्मीर। पंजाब का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगता है। पंजाब का उपनाम है लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब बात करते हैं राजस्थान की। आपको पता ही होगा कि राजस्थान भारत की सबसे बड़ी राज्य है, तो जाहिर है इसकी फॉर्मेशन भी एक लंबा प्रोसेस रहा होगा। इंडिपेंडेंस से पहले इस क्षेत्र को राजपूताना कहा जाता था और इंडिपेंडेंस के बाद राजस्थान का फॉर्मेशन कई स्तरों में हुआ। मार्च 1948 में मत्स्य यूनियन बना, जिसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जैसे छोटे स्टेट्स शामिल हुए। इसके कुछ दिन बाद 25 मार्च को कोटा जैसे 10 और स्टेट्स शामिल हुए और इसका नाम हुआ राजस्थान यूनियन। इसके बाद अप्रैल 1948 को उदयपुर के इंटीग्रेशन के बाद ये बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ राजस्थान। फिर 30 मार्च 1949 को जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसे बड़े स्टेट्स एक साथ जुड़कर बना ग्रेटर राजस्थान। इसीलिए 30 मार्च को राजस्थान डे के रूप में मनाया जाता है। 15 मई 1949 को मत्स्य यूनियन ग्रेटर राजस्थान के साथ जुड़ गया और उसके बाद इसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रेटर राजस्थान कहा जाने लगा। 26 जनवरी 1950 को सिरोही ने इसके साथ जुड़कर इसका नाम बनाया यूनाइटेड राजस्थान। 1 नवंबर 1956 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के दौरान अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र के जुड़ने पर राजस्थान अपने आज के आकार में आया।
इसका मतलब है कि राजस्थान डे सेलिब्रेट किया जाता है 30 मार्च को, लेकिन राजस्थान स्टेट फाइनली फॉर्म हुआ 1 नवंबर 1956 को। तो ये याद रखिए। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, राजभाषा है हिंदी, करंट चीफ मिनिस्टर है भजन लाल शर्मा और गवर्नर हैं हरिबाबू किशनराव बागड़े। डिप्टी सीएम है दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस KR श्रीराम। लोकसभा में राजस्थान के 25 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 10 सीट। पड़ोसी राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राजस्थान का उपनाम है लैंड ऑफ किंग्स। अब बात करते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम भारत का दूसरा सबसे छोटा स्टेट है। इसे रेड कलर से मैप में हाईलाइट किया हुआ है। सिक्किम का गठन 16 मई 1975 को हुआ। सिक्किम की राजधानी है गैंगटॉक और राजभाषा है इंग्लिश। करंट चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मोहम्मद मुश्ताक, जो 4 जनवरी 2026 को केरला हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर सिक्किम आए। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में सिक्किम के एक ही सीट है। पड़ोसी राज्य है वेस्ट बंगाल। सिक्किम का अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल और भूटान से लगता है। सिक्किम का उपनाम है लैंड ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। अब चलते हैं तमिलनाडु पर। तमिलनाडु का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ और तब इसका नाम था मद्रास, लेकिन 14 जनवरी 1969 को इसका नाम चेंज करके रखा गया तमिलनाडु। इसकी राजधानी है चेन्नई, राजभाषा है तमिल। करंट चीफ मिनिस्टर है MK स्टैलिन और गवर्नर है RN रवि। डिप्टी सीएम है उदयनिधि स्टैलिन। तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस MM श्रीवास्तव। लोकसभा में तमिलनाडु के 39 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 18 सीट। पड़ोसी राज्य हैं केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु का उपनाम है लैंड ऑफ टेम्पल्स। अब बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ, जब इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया। इसकी राजधानी है हैदराबाद और राजभाषा है तेलुगु। करंट चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी और गवर्नर है जिष्णु देव वर्मा। डिप्टी सीएम है मल्लू भाटी विक्रमार्का। तमिलनाडु हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आरपेश कुमार सिंह। लोकसभा में तमिलनाडु के 17 सीट्स हैं और राज्यसभा में 7 सीट्स हैं। पड़ोसी राज्य में है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। तेलंगाना का उपनाम है यंगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब चलते हैं त्रिपुरा में। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा स्टेट है गोवा और सिक्किम के बाद, और 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा इंडियन यूनियन से जुड़ा। 1 जुलाई 1963 को इसे एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया और फिर 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा का गठन एक स्टेट के रूप में हुआ। इसकी राजधानी है अगरतला और राजभाषा में है बेंगोली और कॉगवोरक। करंट चीफ मिनिस्टर है मनिक शाह, गवर्नर है इंद्रसेन रेड्डी नल्लू। त्रिपुरा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस MS रामाचंद्रन राव। लोकसभा में 2 सीट हैं और राज्यसभा में है 1 सीट। पड़ोसी राज्य हैं आसाम और मिजोरम। त्रिपुरा की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है और त्रिपुरा का उपनाम है हिल तिपेरा। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को इसका नाम यूनाइटेड प्रोविंस से बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राजभाषा है हिंदी। करंट चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। डिप्टी सीएम है KP मौर्य और ब्रजेश पाठक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अरुण बंसाली। लोकसभा में उत्तर प्रदेश के 80 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 31 सीट्स। पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और दिल्ली। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगता है। उत्तर प्रदेश का उपनाम है शुगर बॉल ऑफ इंडिया। अब चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ। देहरादून इसकी विंटर कैपिटल है और भरारीसाइन है समर कैपिटल। उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है। करंट चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जो 10 जनवरी 2026 को इलाहाबाद हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर उत्तराखंड आए। लोकसभा में उत्तराखंड के 5 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 3 सीट। पड़ोसी राज्य हैं उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगता है। उत्तराखंड का उपनाम है देवभूमि। अब बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। इसे ग्रीन कलर से हाईलाइट किया हुआ है मैप में। वेस्ट बंगाल का गठन 15 अगस्त 1947 को हुआ, जब आज़ादी के टाइम इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन के तहत ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करना पड़ा। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है और राजभाषा बंगाली है।
करंट चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस सुजय पॉल। लोकसभा में वेस्ट बंगाल के 42 सीट्स हैं और राज्यसभा में हैं 16 सीट्स। वेस्ट बंगाल के पड़ोसी राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, असम और सिक्किम। वेस्ट बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान से लगती है। वेस्ट बंगाल की अपनी कोई उपनाम नहीं है, लेकिन इसकी राजधानी कोलकाता को कई उपनाम दिए गए हैं, जैसे सिटी ऑफ जॉय, कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, सिटी ऑफ कैसल्स और गेटवे ऑफ ईस्टर्न इंडिया। अब हम भारत के केंद्रीय शासित प्रदेशों के बारे में जानेंगे। भारत में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। इसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हिंदी और इंग्लिश। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं देवेंद्र कुमार जोशी। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स कलकत्ता हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। लोकसभा में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का एक सीट है। राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वैसे तो ये एक आइलैंड है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया से लगती है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का उपनाम है एमराल्ड आइलैंड। अब चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। चंडीगढ़ का गठन 1 नवंबर 1967 को हुआ। इसे पंजाब और हरियाणा के राजधानी के रूप में डेवलप किया गया। चंडीगढ़ की राजभाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी। पंजाब के जो गवर्नर होते हैं वे चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन का एडिशनल चार्ज संभालते हैं। तो करंट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में पद संभाले हुए हैं पंजाब के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में स्थित है और चंडीगढ़ भी इसी हाईकोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आता है। और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस शील नागू। चंडीगढ़ का लोकसभा में एक सीट है। राज्यसभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता। पड़ोसी राज्य हैं पंजाब और हरियाणा। चंडीगढ़ का उपनाम है द सिटी ब्यूटीफुल। अब बात करते हैं दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के बारे में। दमन एंड दीव 1961 तक पुर्तगाली शासन में रहा। दिसंबर 1961 में भारत के मिलिट्री एक्शन ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन के साथ जोड़ा गया। फिर 30 मई 1987 को जब गोवा को स्टेटहुड मिल गया, दमन एंड दीव बना एक अलग केंद्रीय शासित प्रदेश। 1961 के दादर एंड नगर हवेली एक्ट के तहत दादर एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत से जोड़ा गया 11 अगस्त 1961 को, जब पुर्तगाली शासन से इसे लिबरेट किया गया। आखिरकार 26 जनवरी 2020 को दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव दोनों को मिलाकर एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इस कंबाइंड यूनियन टेरिटरी की राजधानी है दमन। राजभाषाएं हैं हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और कोंकणी और एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल खोदा पटेल। ये बॉम्बे हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। लोकसभा में 2 सीट हैं। राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता। पड़ोसी राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र। अब बात करते हैं नेशनल कैपिटल दिल्ली के बारे में। दिल्ली का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। फिर 1991 के 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली घोषित किया गया। दिल्ली की राजभाषा है हिंदी। चीफ मिनिस्टर हैं रेखा गुप्ता। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस DK उपाध्याय। लोकसभा में दिल्ली के 7 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 3 सीट। पड़ोसी राज्य हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली को सिटी ऑफ रैलीज का उपनाम दिया गया है। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। जम्मू एंड कश्मीर 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत डोगरा डायनेस्टी के शासन के अंतर्गत आया और 1947 में भारत के साथ जुड़ गया। लेकिन 2019 में जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 31 अक्टूबर 2019 में 2 यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया, JNK और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी समर में श्रीनगर और विंटर में जम्मू होती है। JNK की राजभाषाएं हैं कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की करंट चीफ मिनिस्टर हैं ओमर अब्दुल्ला। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं जस्टिस अरुण पल्ली। लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर के हैं 5 सीट और राज्यसभा में है 4 सीट। पड़ोसी राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब और लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से लगता है। जम्मू एंड कश्मीर का उपनाम है पैराडाइज ऑन अर्थ, हेवन ऑन अर्थ या स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। लद्दाख का गठन 31 अक्टूबर 2019 को हुआ, जब आर्टिकल 370 को रिवोक करके जम्मू एंड कश्मीर को 2 अलग यूनियन टेरिटरीज में बांटा गया। लद्दाख की राजधानी गर्मी में लेह और ठंडी में कारगिल होती है। लद्दाख की राजभाषाएं हैं इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी। करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं कविंदर गुप्ता। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है।
लोकसभा सीट्स हैं 1 और राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से लगता है। लद्दाख का उपनाम है लैंड ऑफ हाई पासेस। अब चलते हैं लक्षद्वीप पर, जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती और राजभाषा है मलयालम। करंट एडमिनिस्ट्रेटर हैं प्रफुल्ल पटेल। लक्षद्वीप हाई कोर्ट ऑफ केरल के अंतर्गत आता है। लोकसभा में 1 सीट है और राज्यसभा में कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। लक्षद्वीप का उपनाम है कोरल आइलैंड्स ऑफ इंडिया। और आखिर में है पुदुचेरी, जिसका गठन 1 जुलाई 1963 को हुआ। इसकी राजधानी है पुदुचेरी और ऑफिशियल लैंग्वेज में है तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच और इंग्लिश। पुदुचेरी की करंट चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी। लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं के कैलाशनाथन। पुदुचेरी मद्रास हाईकोर्ट के अंतर्गत आता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 1 सीट है। पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। पुदुचेरी के उपनाम है पेरिस ऑफ द ईस्ट, सिटी ऑफ डॉन और फ्रेंच कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, ये थे भारत के हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपको क्विक रिवीजन मिला होगा हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में। अगर आप चाहते हैं कि हम हर स्टेट के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।